हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है और मार्केट कल कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। लगभग कल के हाई के पास ही वो मार्केट ओपन हुआ था। तो मैं वेट कर रहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और मैंने कल कहा था कि 800 लेवल के मतलब 42,800 के लेवल के पास हमें बाइंग का देखना चाहिए अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है और ऊपर से एक इनसाइड कैंडल बना कल के हाई के पास में। तो मैंने इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मेरा एक्टिव किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, विदाउट ऐसे हिट करके इसने वन वे रिले में मेरा टारगेट अचीव आसानी से कर दिया है। और उसके बाद मैंने कल बताया था कि 43,000 के पास में हमें अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हमें सेल करना चाहिए। अगर आप ये कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो जैसे ही ये 43,000 के आसपास में शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो मैंने पी साइड में एंट्री ले ली थी उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के। तो ये भी एक वन वे रैली थी और दो ट्रेड हो चुके थे मेरे ऑलरेडी। और उसके बाद फिर मार्केट अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट ऊपर गया, 900 का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज में फिर कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। दो ट्रेड मेरे ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैं तीसरा ट्रेड ज्यादा करके लेता नहीं हूँ, दो ट्रेड में अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो ये पता था मुझे कि अगर ये मार्केट इस चेन में घूमता है तो सपोर्ट मुझे दिख रहा था 42,900 का सपोर्ट दिख रहा था, क्योंकि ये एक बार सपोर्ट ले चुका था। एक बार ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आके एक 800 के लेवल तक हमें दिखा सकता था, पर वो वहीं से पलट गया। और जैसे ही जिन्होंने ये लेवल पे पी साइड में एंट्री ले ली होगी वही उन्हें भारी पड़ गई, क्योंकि वहीं से मार्केट ऊपर के चला गया और उनका स्टॉप लॉस लेके एक ही कैंडल में, अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो एक ही कैंडल में इसने सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ बाद में रिट्रेसमेंट को आया तो एक बार, ये दो बार हो चुका था, तीसरी बार इसने ब्रेक किया था और तीसरी बार यहाँ पर इसने अगर ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद उसी के हाई को एंट्री कर सकते थे हम और उसे ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के मतलब 42,900 का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। तो उसने एक एक्सपायरी मोमेंट दे चुका है हमें, तो वो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है और कैसे मूवमेंट दे सकता है। डेली के चार्ट में अगर देखोगे आप तो जैसा कि कैंडल ने यहाँ पर हैमर बनाने के बाद एक कंटिन्यू 2 दिनों से अपसाइड ही जा रहा है और ये ऑल टाइम हाई के पास में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस जो बन रहा है मार्केट का वो 43,200 का बन रहा है। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे। 15 मिनट चार्ट में भी देखोगे तो अभी 43,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अगर ये 43,000 को अगर कल ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम सेल के बारे में सोच सकते हैं और टारगेट हमारा होना चाहिए 42,900 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 42,800 का। तो ये हमारे दो टारगेट होने चाहिए। मार्केट फ्लैट ओपन अगर होता है और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट के बाद ही हम इसमें एंट्री करने वाले हैं, नहीं तो नहीं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन के बाद अगर शार्प मूवमेंट देता है एक 43,200 का तो यहाँ पर भी कोई नेगेटिव कैंडल बनने के बाद हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। याद रखिए नेगेटिव कैंडल बनना कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि विदाउट एनी इंडिकेशन हम यहाँ पर रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे लिए अभी फिलहाल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। मतलब अगर हम कंटिन्यू अगर 2-3 दिनों से अब जा रहे हैं तो इसका ज्यादा करके एकदम स्ट्रेच हुआ है ये, और ये एक्सपायरी मूव होने की वजह से यहाँ पर कभी ना कभी प्रॉफिट बुक लोग करने वाले हैं। अगर ये 43,200 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 43,500 का। तो ये 500 तक कंटिन्यू जा सकता है। मान लीजिए मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए 43,500 का। अगर यहाँ पर मार्केट पहुंचता है तो हम सेल का ट्राई करेंगे कोई भी नेगेटिव कैंडल या फिर नेगेटिव चार्ट पैटर्न देखने के बाद। तो यह है मेरे एनालिसिस गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद की। तो हम देखेंगे मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए मतलब 42,900 के पास या फिर 42,800 के पास,
तो अगर मार्केट कल 42,800 के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर कोई भी हम बुलिश साइन, जैसा कि देखिए ये देखो कैसे हैमर बनी है, तो ये ऐसे कोई हैमर पैटर्न बनने के बाद हम यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन होने के बाद अगर 800 लेवल को ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट के बाद यहीं पर कोई भी निगेटिव पैटर्न देख के ही हम सेल पोजीशन में जाएंगे, क्योंकि यहां से अगर मार्केट इसको 800 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लेवल्स काफी अच्छे आ सकते हैं डाउन साइड की तरफ। मार्केट सीधे शार्प फॉल कर सकता है 500 तक, 600 तक। 600 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और 500 हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगर 800 लेवल ब्रेक करता है तो ये है मेरे आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।